हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे और मैंने एक अपनी क्लास से एक क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि आप वो क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मुझे बताएं, ये सोचकर क्या आपने कभी सोचा है या कभी देखा है कोई ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो कि एक वाइजेस्ट मतलब बहुत बुद्धिमान एक इंसेक्ट हो। तो मेरी क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने जवाब दिया कि सर मुझे तो ये तो सबको ही पता होगा कि क्या आंसर हो सकता है, आपको भी यही लगता होगा, है ना। आपको भी लगता होगा और उस बच्चे को भी ये लगा कि वो तो एक है उड़ने वाला इंसेक्ट मतलब फ्लाइज। बट नहीं बच्चों, ये आपका आंसर गलत है। तो एक और दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, तो सर ये नहीं तो मुझे लगता है वो मॉस्किटोज होंगे। बट नहीं बच्चों, मॉस्किटोज चाहे छोटे हैं बट वो वाइजेस्ट या इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो तीसरा एक और बच्चा खड़ा हुआ, सर अगर मॉस्किटो नहीं है, फ्लाइज नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो जो रेंगने वाला वॉर्म होता है ना, वही होगा, है ना। देखे ना आपने बच्चों, वो जो रेंगने वाला होता है वो होगा। बट नहीं बच्चों, ये भी नहीं है, आपका ये भी आंसर गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या। तो आंसर बच्चों क्या है, एक छोटी सी चींटी, एक यानी कि एक आंट। तो हाँ बच्चों, आज हम इसी एक छोटी सी आंट के ऊपर एक चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में। द नेम ऑफ द चैप्टर है बच्चों टाइनी टीचर। एक छोटी टीचर हमें क्या क्या सीख देगी लाइफ के बारे में। बच्चों ये जो एक आंट की लाइफ की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि अनट्रू है। अनट्रू का मतलब ये कुछ बिलीवेबल नहीं है, कुछ ऐसी स्टोरी है ये। बट क्या आपको पता है दोस्तों, कुछ लोगों ने आंट को अपना एक पेट बना रखा है। हमने कैट को, डॉग को, यहाँ तक कि फिश को अपना पेट देखा है। बच्चों उन लोगों ने ये नोटिस कर रहे हैं, वो एक आंट का बिहेवियर चेक करने के लिए उन्होंने अपना आंट है उसको अपना एक पेट बनाया हुआ है। बच्चों जैसे कि हमें कुछ तो फैक्ट्स पता ही है इस छोटे से आंट चींटियों के बारे में, जैसे कि ये बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत मेहनती होती हैं, है ना, बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत समझदार होती है। बट क्या बच्चों आपको पता है जो आंट होती है वो अपने साथियों को कैसे अपनी फीलिंग्स या अपनी जो बातें चाहती हैं वो कैसे शेयर करती हैं। तो आंट्स क्या करते हैं, वो जो दो चींटियां हैं उनके पास फिलर्स होते हैं। क्या होते हैं? फिलर्स होते हैं। फिलर्स या हम कहते हैं एंटीनाज होते हैं। 2 मिनट रुक के एक दूसरे के फिलर्स को टच करके वो अपनी सारी बातें शेयर करते हैं अपने साथियों के साथ। और ये सारी आंट्स करती हैं, कोई पर्टिकुलर एक नहीं, ये सारी आंट्स ऐसे ही करती हैं। वैसे तो बच्चों बहुत टाइप्स की आंट्स होती है, बहुत तरह की आंट्स होती है। बट हमने जो बचपन से लेके अभी तक जो आंट देखी है वो देखी है एक रेड आंट और एक ब्लैक आंट। हमने चींटियों को देखा तो है बच्चों, बट हमने कभी उनको अच्छे से उन पर गौर नहीं किया है। हम क्या क्या उनसे सीख सकते हैं, हमने कभी ये सीखने की कोशिश ही नहीं की है। ये बातें तो हो गई। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, कि मैंने क्लास में एक और आपसे और उन सभी बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या बच्चों आपको ये पता है कि ये जो आंट्स है, ये जो चींटियां हैं, ये कहाँ रहती हैं? ठीक है, एक बच्चा फनी सा था और उसने खड़ा होकर आंसर दिया कि सर ये कैसा सवाल है, सर आप कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं घर में रहता हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं घर में रहता हूँ, आप घर में रहते हो, तो ये जो चींटियां हैं ये भी तो अपने घर में ही रहती हैं ना। सभी बच्चे हंसने लग गए। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बच्चा, वो अपने घर में ही रहती हैं, बट वो घर अपने आप ही बनाती हैं और अपने आप ही वो ढूंढती हैं अपनी सेफ जगह। उस जगह को वो कहते हैं नेस्ट या फिर एंट हिलर्स। एंट हिलर्स क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो तस्वीर में है ना, ये एंट हिलर्स है, मतलब ये सारी गुफा के टाइप है। तो इसमें कम से कम 100 कमरे होते हैं, 100,000 कमरे होते हैं। ये आंट्स जो हैं ये इतनी अमीर होती हैं कि इनके पास एक आंट के पास ऐसा है कि वो 100 कमरे होते हैं, वो जिस मर्जी में जाके सो जाए। बट एक आंट होती है इनकी, एक क्वीन आंट, वो उसका सिर्फ एक रूम ऐसा होता है जहां पे वो अपने एग्स देती है। वो रूम में कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता बच्चों। वो रूम अकेला सिर्फ वो एग्स के लिए होता है, जहाँ पे वो बच्चे बड़े होते हैं, वहाँ अंडे से फूटते हैं। बाकी जो होते हैं वो होते हैं नर्सरीज, जिसमें यंग वंस मतलब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और उसको हम कहते हैं ग्रब्स। कुछ चींटियाँ ऐसी होती हैं जो काम करने के लिए चींटियां होती हैं, उनको कहा जाता है वर्कर्स। मतलब उनको एक रिजर्व्ड कोटा दिया गया होता है कि ये सिर्फ काम ही करेंगी। ठीक है, वो सारा दिन सारा टाइम बस
अपना खाना ढूंढने के में ही लगाती हैं। वो सारा दिन बस खाना ढूंढती रहती हैं। कुछ रूम जो होते हैं वो स्टोर रूम की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिसमें वो जो चींटियाँ होती हैं वो अपना जो खाना होती हैं वो ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सके। कुछ आंट्स ऐसी होती हैं जो कि सिपाहियों की तरह उनका रोल होता है, मतलब वो आंट्स की रक्षा करने के लिए होता है। सोल्जर्स होते हैं, इनके रूम में आना जाना कोई भी आंट को अलाउड नहीं होता है। ये सोल्जर खुद ही अपना खाना ढूंढ के उसमें रखते हैं। तो जैसे अब तक स्टोरी तक हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो आंट की चींटियों की जिंदगी होती है ये बहुत पीसफुल, मतलब बहुत शांतिदायक होती है। अपना काम खुद करती हैं, बहुत जिम्मेदारी से करती हैं, एंड अपना जो खाना होता है वो दूसरों के साथ शेयर भी करती हैं। हम लोगों की तरह नहीं है, अगर मैंने पैसे कमाए हैं तो सिर्फ उसका खाना मैं ही खाऊंगा। ये ऐसे हैं कि अगर उन्होंने खाना कमाया है तो वो सबके साथ बटेगा भी और सब आराम से खाएंगे भी। और वो सभी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो कभी भी अपने ही दोस्तों के साथ कभी झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी वो लड़ते नहीं हैं। जो मैंने आपको एक रानी बताई थी, जो क्वीन होती है, इनकी मदर होती है सारी चींटियों की, इसकी उम्र नियर अबाउट 15 साल होती है और यही सारी पॉपुलेशन जनरेट करती है। रानी होती है चींटियों की, उसके विंग्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं। ये हॉट समर में वो अपनी उड़ान लेती है, तो तभी उसकी शादी होती है इस क्वीन की किसी मेल के साथ। तब शादी के बाद ये अपने जो विंग्स होते हैं ये अपने उतार के फेंक देती है। रानी चींटी क्या करती है, अपने घर को, अपने घोंसले को छोड़ती है, वो कहीं बाहर जाती है, वो मेल आंट को या ड्रोन को ढूंढती है और हवा में उसके साथ उड़ान भरती है। किसके लिए? फॉर आगे वाले आने वाले बच्चों के लिए वो एक मेल को ढूंढती है और वो अच्छी उड़ान भरती है अपनी लाइफ। उसके बाद जब ये उड़ान उड़ने के बाद ये जब धरती पे वापस आती है, अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, तब उसके बाद उस रानी का सिर्फ एक ही काम होता है। उसका काम सिर्फ होता है कि अंडे देना, उसकी संभाल करनी, और उसका कोई भी कार्य या काम नहीं होता है इस रानी का। अंडे जो है वो धीरे धीरे अपने शेल से बाहर आते हैं, ग्रब्स उनसे बाहर आते हैं, जिनकी रक्षा की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको साफ सफाई दी जाती है, उनको हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप के लिए उनको बाहर भी ले जाया जाता है। ये सारे काम चींटियों के अलग अलग दल करते हैं और ये सारा कुछ चींटियां मिलजुल के करती हैं। इनमें से कोई भी लड़ाई नहीं होती है, ये समय समय से अपना काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हैं। 2 या 3 हफ्तों के बाद ये जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो कोकून बनते हैं तो वो 2 या 3 हफ्तों तक वो बिना भूखे प्यासे ये सब एक्टिविटी किए बिना वो बस लेटे रहते हैं। फिर जब कोकून टूट जाते हैं फिर वो जो बड़ी चींटी होती है वो बन जाती हैं। अब उनका टाइम आता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको टीच किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उन्होंने अपना खाना बनाना है, कहाँ से लेके आना है, ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है। फिर नई जो छोटी अभी जन्म जिन्होंने लिया है वो चींटियां जो होती हैं वो सारी अपनी ड्यूटीज होती हैं, वो पुरानी जो चींटियां होती हैं, एल्डर्स होती हैं, वो उनसे अपना काम सीखती हैं। जैसे कि वर्कर वाला काम, सोल्जर्स वाला, बिल्डर्स वाला, क्लीनिंग वाला या और कुछ काम वो अपने सीखती हैं बड़ों से, बड़ी चींटियों से। अब बात करते हैं जो मैंने आंट हिल के बारे में बताया था। आंट हिल सिर्फ एक चींटियों के लिए नहीं होता है यह घर। इस घर में बीटल्स भी रहते हैं, लेस ब्रीड्स भी होती हैं और आंट्स भी होती हैं एंड ग्रीन फ्लाइज भी होती हैं। ये सारे क्रिएचर्स एक साथ एंट हिल्स में रह सकते हैं और रहते भी हैं। कुछ जो इसमें छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, इन आंट्स को अच्छी लगती है, इन चींटियों को अच्छी लगती है और वह वो कुछ का जूस निकाल लेती हैं। कुछ जो होती हैं उनको वो अपने पेट की तरह इस्तेमाल कर लेती है, जैसे हमारे लिए जैसे बिल्लियां और डॉग्स होते हैं हमारे पेट्स, तो वो वैसे। अगर हम लोग इन चींटियों के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो ह्यूमन हैं, इन चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन छोटी छोटी चींटियों से ये एक सच्ची में एक टाइनी टीचर है, हमें लाइफ का लेसन देती हैं। जैसे कि ये बहुत हार्ड वर्क करती हैं, अपने काम को लेके पूरा डेडिकेशन से अपना काम करना, है ना, और डिसिप्लिन जैसे हम स्कूल में नहीं सीख पाते, अपने घर पे नहीं सीख पाते, क्लीनिनेस, अपने घर को साफ रखना, अपनी चीज़ों को साफ रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनसे बातें शेयर करनी, एंड सारा कुछ ये हम सब कुछ चींटियों से सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पे ये रहते हैं उनके प्रति ये लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये लॉयल रहते हैं, ये किसी को झूठ नहीं बोलते हैं, ये फालतू किसी के साथ लड़ते नहीं हैं, अपने दोस्तों के साथ भी लड़ते नहीं हैं। अगर हम ये चीज़ें इनसे सीख लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं पे हमारी ये वीडियो और ये बहुत अच्छा जो चैप्टर था मेरे दिल के बहुत क्लोज,
ये ख़त्म होता है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे प्यारे से चैनल को एकेडमिक लर्नर। लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।